थिंक अबाउट इट, आज से 20 साल पहले अगर तुम किसी को लाइक करते, पसंद करते, तो तुम्हें उसके पास जाना पड़ता, बात करनी पड़ती है और उसके बाद में एक होप लगा करके वेट करना पड़ता। बट आज के टाइम में जस्ट स्वाइप राइट, अगर वो रिप्लाई ना करे तो किसी और को टेक्स्ट कर दो। टेक्नोलॉजी ने सिर्फ ये नहीं चेंज किया कि हम प्यार में कैसे पढ़ते हैं, इट हैज ऑल्सो चेंज व्हाट लव मीन्स टू अस। टिंडर, बम्बल, हिंज, ये सिर्फ एप्स नहीं है, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। 2025 तक ऑनलाइन डेटिंग का मार्केट $8 बिलियन तक पहुंच गया है। इंडिया में ही 35% से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स ने डेटिंग एप्स यूज कर चुके हैं और इसका एक बड़ा हिस्सा इन्होंने कैजुअल डेटिंग और हुकअप के लिए यूज किया है। अब इसका इंपैक्ट क्या है? ऑप्शंस इतने ज्यादा हो गए हैं कि कमिटमेंट देना बहुत मुश्किल हो गया है। आज अगर किसी से बात नहीं बन रही है तो कल नए मैचेस आ जाएंगे। इंस्टेंट वैलिडेशन ने पेशेंस खत्म कर दिया है। किसी भी रिलेशनशिप को बिल्ड करने में टाइम लगता है, बट डेटिंग एप्स पर ये चीजें ऐसे वर्क नहीं करती हैं। इन एप्स ने एक इल्यूजन दिमाग में क्रिएट करके रखा है कि बेटर ऑप्शन हमेशा अवेलेबल है। सुपरफिशियल कनेक्शंस बढ़ चुके हैं। पहले पर्सनैलिटी मैटर करती थी, अब पहले फोटो मैटर करती है। एक बात आपको समझनी पड़ेगी, एल्गोरिथम आपको कभी भी डीपर कनेक्शन नहीं, आपको हमेशा हाईएस्ट एंगेजमेंट दिखाता है। क्यों? आप खुद अपने बारे में सोचो, आप खुद किसी के रिलेशनशिप को कैसे जज करते हो? उन्होंने अपने रिलेशनशिप को इंस्टाग्राम पर कितना दिखाया है, आप वहीं से उनके प्यार का अंदाजा लगाते हो। कपल गोल्स, इस कल्चर ने रिलेशनशिप को रियल से ज्यादा परफॉर्मेटिव बना दिया है। नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ने 108 कपल पर एक सर्वे किया और उसमें यह पता चला कि ऐसे कपल जो सोशल मीडिया पर अपना रिलेशनशिप बहुत दिखा रहे थे, वो ऑफलाइन में अपने रिलेशनशिप को लेकर के बहुत इनसिक्योर थे। मतलब जितना ज्यादा ऑनलाइन पीडीए, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, उतना ज्यादा ऑफलाइन इनसिक्योरिटी। और अब टॉक्सिसिटी यहाँ रुकती नहीं है। आपने सुना होगा, कंपैरिजन किल्स सेटिस्फैक्शन। जब आदमी को हर तरफ परफेक्टली क्यूरेटेड कपल्स दिखते हैं तो हर आदमी को अपना रिलेशनशिप बोरिंग लगने लगता है। आप देखो, आप यहीं पर बैठे हो बट आपको टर्की कपल दिख रहे हैं, आपको साउथ एशियन कपल दिख रहे हैं, आपको हर जगह के कपल आपके फोन पे दिख रहे हैं। अब आप कहोगे यार इनका लाइफ कितना इंटरेस्टिंग है, मेरा लाइफ क्या ही बोरिंग चल रहा है। आज के टाइम में कम्युनिकेशन का पैटर्न ही चेंज हो गया। मतलब पहले रिलेशनशिप में फाइट आमने सामने होती थी, अब क्या होता है, ब्लू टिक और लास्ट सीन पे बातें चल रही हैं। और अब जब टेक्नोलॉजी और प्यार की बात हो ही रही है तो अब कुछ ऐसा बताता हूं जो सुनने में बहुत अजीब लगेगा बट है रियल। क्योंकि अब सिर्फ लोग रियल ह्यूमन से ही नहीं, एआई से भी इमोशनल कनेक्शन बना रहे हैं। रेप्लिका जैसे एआई चैटबॉट्स इमोशनल सपोर्ट कंपनीज बना रहे हैं बिकॉज पीपल आर सो लोनली। चाइना की 25 साल की लड़की ने अपने एआई बॉयफ्रेंड के साथ में इमोशनल अटैचमेंट डेवलप कर लिया। उसका ये मानना है कि उसका एआई लवर जिसका नाम ग्लो है वो हर मामले में एक रियल ह्यूमन से बेहतर है। अब यही नहीं, लड़कों के लस्टफुल थॉट को भी भरने के लिए बहुत सारी बैकएंड कंपनीज ने इंस्टाग्राम पर अपना डेरा जमा लिया है और इंस्टाग्राम पर ऐसे ऐसे अकाउंट चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये अकाउंट है द अनन्या अडवाणी। आप इस अकाउंट को देखो और इस अकाउंट के सारे रील्स को देखो, इट लुक्स लाइक अ रियल ह्यूमन बट ये लड़की फेक है और ये ऐसे ऐसे वीडियोस बना रहा है और लड़के कमेंट कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ लड़कों के लस्ट को फिल कर रहे हैं। और जब आप इनके बायो के लिंक को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये तो बहुत ही बड़ा स्कैम चल रहा है। ये लोग बाकायदा पेड मेंबरशिप भी बेच रहे हैं एंड वो लड़की रियल नहीं है, वो एक एआई है और वो लोगों के इमोशनल अटैचमेंट का फायदा उठा रहा है। अब लोग भी बेवकूफ हैं, वो रियल ह्यूमन रिलेशनशिप को अवॉइड करके एआई के पास जा रहे हैं क्योंकि उन्हें भी एक चीज पता है, एआई में जो चीज आप कर सकते हो, जैसा चाहिए वैसा मिलेगा। वो परफेक्ट बना देंगे, अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे, जबकि वो ह्यूमन नहीं होगा, वो कभी कंप्लेन नहीं करेगा। अब इसके वजह से होता क्या है कि धीरे धीरे करके लोनलीनेस बहुत ही ज्यादा कॉमन हो जा रही है। वर्चुअल कंपेनियनशिप इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आदमी को लगेगा सब तो ठीक चल रहा है। बट एक बात समझना पड़ेगा, इमोशनल ग्रोथ इसमें सफर ही करेगी। क्यों? क्योंकि रियल रिलेशनशिप डिस्कम्फर्ट और एफर्ट मांगती है। पर एआई के साथ तो सब कुछ नॉर्मल है। पहले लोग चीटिंग का मतलब समझते थे किसी और के साथ फिजिकल रिलेशनशिप, आज इमोशनल चीटिंग, माइक्रो चीटिंग, इट वाज जस्ट अ डीएम बन करके रह गया है। ग्लीडन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 60% इंडियन मैरिड कपल किसी न किसी फॉर्म की डिजिटल इनफिडिलिटी यानी चीटिंग में इन्वॉल्व है। ये सर्वे इंडिया के टियर 1 और टियर 2 सिटीज के 1503 मैरिड कपल्स के ऊपर हुआ जिनकी एज 25 साल से 50 साल के बीच में थी। सीक्रेट इंस्टाग्राम अकाउंट्स, स्नैपचैट स्ट्रीक्स, ओल्ड फ्लेम्स के साथ डिस्क्रीट डीएम्स, ये सब नए जमाने के हार्मलेस फ्लर्टिंग बन चुके हैं। इमोशनल चीटिंग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि एक टेक्स्ट का रिप्लाई देना बहुत ज्यादा इजी है कंपेयर टू रियल लाइफ कन्फ्रंटेशन। और ट्रस्ट इश्यूज का तो पूछो ही मत, वो तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि बात यहाँ पर सिर्फ फिजिकल चीटिंग की नहीं है, बात तो इमोशनल चीटिंग की है जो कि
आदमी इनसिक्योर हो चुका है ऑनलाइन से। जूम डेट, फेस टाइम कॉल, वर्चुअल मूवी नाइट सब ऑनलाइन हो रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस तो पहले से ज्यादा इजी लगने लगे हैं, पर ये क्या एक्चुअली में सस्टेनेबल है? क्या लोग लॉन्ग डिस्टेंस में भी उतना ज्यादा एफर्ट डालते हैं? क्या सामने वाला इंसान आपके साथ एक्चुअली में उतना ट्रांसपेरेंट रहता है? सेंट्रल मिशिगन यूनिवर्सिटी के कॉलेज स्टूडेंट्स पर हुए एक सर्वे के मुताबिक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का ब्रेकअप रेट 40% ज्यादा होता है कंपेयर टू नॉर्मल रिलेशनशिप। क्यों? क्योंकि डिजिटल कनेक्शन रियल इंटीमेसी को रिप्लेस नहीं कर सकते। वर्चुअल कॉल्स में चाहे जितना टाइम बिता लो, फिजिकल प्रेजेंस की जगह वो नहीं ले पाता है। मिसकम्युनिकेशन और अजम्पशंस बढ़ने लगे हैं। मैसेजेस में तो कुछ सही से कम्युनिकेट नहीं होता और लोग फाइट टेक्स्ट पे करते हैं। डिस्ट्रैक्शन और टेम्पटेशन इजी बन चुके हैं। अरे मैं कई बार सुनने को आता है कि कोई नॉर्मल रिलेशनशिप में था, फिर बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या कोई भी पार्टनर दोनों में से लॉन्ग डिस्टेंस चला गया, किसी पढ़ाई की वजह से, काम की वजह से, तो चीटिंग हो गई और फिर ब्रेकअप हो गया। मतलब इतने ज्यादा टेम्पटेशन बढ़ चुके हैं। आपको समझना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी रिलेशनशिप के रूल्स रीराइट कर रही है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशंस, एंडलेस ऑप्शंस और डिजिटल इल्यूजन्स ने लव को एक कमोडिटी बना दिया है। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? आपको क्या लगता है? मैं यही बोलूंगा, टेक को यूज करो बट उसके विक्टिम मत बनो। एप्स रिलेशनशिप को स्टार्ट करने में हेल्पफुल हो सकती हैं, बट रिलेशनशिप टिकेगा कमिटमेंट और एफर्ट डालने से। सोशल मीडिया से ब्रेक लेना सीखो। अपने रिलेशनशिप को सोशल मीडिया पे आए हुए लाइक्स और कमेंट से इवैल्यूएट मत करो। डिजिटल बाउंड्रीज डिफाइन करो। सब कुछ ऑनलाइन शेयर करना जरूरी नहीं है। आपको भी एक चीज समझना पड़ेगा, एवरी ऑनलाइन एक्टिविटी और इंटरेक्शन इज नॉट ऑलवेज हार्मलेस। प्यार बदला नहीं है, सिर्फ उसको दिखाने का तरीका बदल गया है। जो भी लोग ये समझ जाएंगे वो रियल, मीनिंगफुल और कमिटेड रिलेशनशिप को बिल्ड कर पाएंगे। कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में बताओ। इस वीडियो से आपने क्या नया सीखा जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना, और ऐसी और वीडियोस के लिए सीखो को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।